सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी और अपनी सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। सुंदरी सौतेली तो थी, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन पिंकी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। पिंकी चाहती थी कि उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करे। इस वजह से पिंकी उससे बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन जब टुनटुनी घर का काम कर रही थी, तब पिंकी उससे कहती है, सुन टुनटुनी, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू मुझे पानी के लिए एक गिलास पानी ला कर दे। टुनटुनी गाना गाते हुए बर्तन धो रही थी। इस वजह से पिंकी की आवाज सुनाई नहीं देती है। तब पिंकी अपने हाथों में डंडा लेकर उसके पास आती है और टुनटुनी चिड़िया को मारने लगती है। क्या हुआ दीदी, मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मार रही हो? ओहो, मैं तुझे क्यों मार रही हूँ? तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? तू अपने आप को समझती क्या है? मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं? दीदी तुम मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे सुनाई नहीं दिया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर पिंकी कहती है, देख टुनटुनी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ तू वैसे ही कर। अगर आज के बाद तू मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी तो फिर मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। पिंकी के मारने पर टुनटुनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है और गुस्सा होकर पिंकी से कहती है, क्या हुआ पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों मार रही है? तू तो कोई काम धाम करती नहीं है और दिन भर टुनटुनी को ऑर्डर देती है। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी कहती है, जब मैंने इसे पानी मांगा, ने मुझे पानी क्यों नहीं दिया? तुमने ही इसे अपने सर चढ़ाकर रखा हुआ है, तभी तो ये किसी की बात सुनती नहीं है। सुन टुनटुनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तू मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दे। हे भगवान, ना जाने ये नालायक चिड़िया कब सुधरेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया पिंकी के कमरे में खाना लेकर जाती है। थोड़ा सा खाना खाकर पिंकी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तूने ये कैसा खाना बनाया है? खाने में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। ले, ये खाना तू ही खा। पिंकी गुस्सा होकर खाने को जमीन पर फेंक देती है। ये आवाज को सुनकर वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है और जमीन पे पड़े खाने को देखकर गुस्से से पिंकी से कहती है, देख पिंकी, तेरे हाथ और जबान बहुत बढ़ गए हैं। मैं आज तेरा सारा गुस्सा भी उतार देती हूँ। कोई काम धाम तो करना नहीं है और तू बेचारी टुनटुनी को हमेशा परेशान करती है। चल अब इस घर से बाहर निकल। तेरी जैसी नालायक चिड़िया के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुंदरी कौवी की गुस्से भरी आवाज को सुनकर पिंकी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो रोने लगती है। माँ, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। आगे से मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। तुम जो कहोगी वही करूँगी। ऐसा बोलकर पिंकी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सुंदरी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी को माफ कर दो। दीदी बोल रही है ना कि वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगी। नहीं नहीं, तू नहीं जानती है, उसे बहुत गुस्सा चढ़ गया है। वैसे ही वो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तुम उसे अंदर आने के लिए क्यों बोल रही हो? टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद सुंदरी पिंकी को घर के अंदर बुला लेती है। फिर उस दिन के बाद से पिंकी बिल्कुल सुधर जाती है और वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।